प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आत्मा ही है जो आत्मज्ञान प्राप्त करके परमात्मा ज्ञान प्राप्त करती है, तब वो परमात्मा तक चलने के लिए तैयार हो जाती है। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं, वहाँ से आए भजन करन को, अब काहे गए भूल। कि वहाँ से तुझे भेजा गया था भजन बंदगी करने के लिए, अब क्यों भूल गई है आत्मा? क्यों भूलवश अपना जीवन खोई जा रही है? क्यों नहीं जग के आज भी प्रभु बंदगी प्रभु प्राप्ति करने के लिए सतत तैयार हो रही है? तुलसी साहिब जी बताते हैं कर्मों के बारे में कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म कर तस फल चाखा। कि यहाँ की रचना से पहले ही कर्मों को प्रधानता पे रख दिया गया था कि जो जैसे जैसे कर्मात्मा करती जाएगी उसको वैसे वैसे ही फलों का भोगता बनना पड़ेगा। इसीलिए ही आत्मा को कहा जाता है, ना ही तो पाप कर्मों को कमाओ ना ही पुण्य कर्मों को कमाओ, निही कर्मी हो के अपने निज घर चली जाओ। ये देश हमारा नहीं बेगाना है, रहना नहीं देश बिराना है। बिराना है जी बिराना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये अन्य श्रीवाणी है साहिब की, फिर कभी भजन रूप में है। ये भी पूरी की पूरी लेंगे और आपको सुनाएंगे भी कि क्या क्या कहते हैं इसमें साहिब। और जो तुलसी साहिब जी बता रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि कर्मों का प्रधानता है इस दुनिया में, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पे, इस भवसागर में, इस वैतरणी नदी में, इस नरकों की खानी में जहाँ हम पड़े हैं। यहाँ से निकल के परमात्मा तक जाने का केवल एकमात्र उपाय यही है कि सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण ग्रहण करो और प्रभु प्राप्ति करके, प्रभु मिलन करके अपने निज अस्तित्व को प्राप्त करो। और कोई उपाय नहीं यहाँ से निकलने का। आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान पाए बिना यहाँ से हम बाहर नहीं जा सकते किसी भी कीमत पे। भावे हम कर्मों को बनाते जाएं, काटते जाएंगे, अगला जन्म, फिर अगला जन्म, फिर जन्म और मरण, इसी में ही रह जाएंगे। यदि ये आवागमन अच्छी लगती है, यदि ये जन्म मरण अच्छा लगता है, यदि यहाँ के सुख और दुख अच्छे लगते हैं तो यहाँ पर आप रह सकते हैं। जिसको ये अच्छे नहीं लगते, जो उकता चुके हैं, जो थक चुके हैं यहाँ से, जो बार बार ये मृग तृष्णा में जी जी के अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं, वो यहाँ से चलने की तैयारी कर सकते हैं। शर्त है मानव तन होना चाहिए, शब्द भेदी संतों की शरण होनी चाहिए, करनी के आप सबल होने चाहिए। हो जो वो आपको सिखाएंगे उसको करना आ जाएगा जब आपको, और आप करते चले जाओगे तो आप निश्चित ही यहाँ से पार हो जाओगे। संत जन कहते हैं परमात्मा के सभी कोई नहीं हुआ करते। क्यों नहीं हुआ करते? क्योंकि हम सभी संसारी बन के संसार के कार्य व्यवहारों में ही इतना उलझे हुए हैं कि प्रभु प्राप्ति को भूल ही चुके हैं। प्रभु को मानते तो हैं, करने भी करते हैं प्रभु प्राप्ति के लिए। क्या मंदिरों तक चले गए, व्रत रख लिए, तीर्थ कर लिए, होम कर लिए। तो नानक जी कहते हैं तीर्थ गई थी नानका, मन चंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने और ले आई 10 मन और। क्योंकि मन पर अंकुश लगाना सीखा नहीं, आत्मा को देखा नहीं, आत्मदर्शन किए नहीं, तो कैसे पता चलेगा इन सब का? मन को हम कभी मार नहीं सकते, मन को केवल हम साध सकते हैं। और साधा कब जाएगा मन? जब हम साधना जान कर करना सीख जाएंगे तब, उससे पहले नहीं। उससे पहले तो सब ये चक्रव्यूह ही है और इस चक्रव्यूह में ही फंसे पड़े रह जाएंगे हम। भवसागर की गहरी अथाह
धार है ये। भव का मतलब है भव पड़ना। जैसे कोई साइक्लोन आता है ना, जब उसमें गोल गोल ऐसे राउंड राउंड बना होता है, ऐसे ही है ये भवधार कि हम 84 में, फिर मनुष्य तन में, फिर 84 में, फिर मनुष्य तन में घूमते जा रहे हैं। जन्म और मरण आत्मा करवा रही है खुद से अपना, क्योंकि खुद की पहचान को भूल चुकी है। नानक जी कहते हैं, लख 84 भरम दिया मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल नहीं 100 दिन नेड़े आयो। कि हे आत्मा, अब तो तूने मनुष्य का तन पाया है, लख 84 का फेरा भी मार के आई है कर्मानुसार। आज तो अब तो सतनाम को संभाल ले, याद कर ले, जान ले, ताकि भवसागर से पार हो सके। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। किस नाम को रटने से, जान के याद करने से आप पार उतरोगे, वो है सतनाम। जान के जब किसी को याद करोगे तब पार होगे। ऐसे तो हम राम राम, कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, पता नहीं क्या क्या रटते हैं कि राधा रानी मेरे सारे दुख काट देगी, कृष्ण जी मेरे सारे दुख काट देंगे। कृष्ण जी ने स्वयं श्री गीता में कहा है कि जो जिसको भी पूजता और भजता है, मैं उसकी आसक्ति उसी में ही पक्की कर देता हूँ। मुझ अविनाशी को तो कोई जानता ही नहीं, इसीलिए वो मुझ तक पहुँचते भी नहीं। मुझ अविनाशी को जानने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना पड़ेगा। ओ उ में ओम एक अक्षर ब्रह्म को तत्व से जानना पड़ेगा। और जब आप आत्मज्ञानी बन जाओगे, इस भ्रम को जान जाओगे, तब आप अपने शुभ अशुभ कर्मों को उस ज्ञान अग्नि में दग्ध करके उस अविनाशी कृष्ण जी को जान पाओगे, जो कि ज्योतिर्मयी है, जो कि उन्होंने अपना परिचय श्री गीता में दिया है कि वो कैसे हैं। वो कहते हैं, ज्योति साम अपि तत् ज्योति तम से परम उज्यते, ज्ञानम गह्यम ज्ञान गम्य हृदय सर्वष्ट विशिष्टतम। कि हे अर्जुन, मैं ज्योतियों का भी ज्योति हूँ, तम से, अंधकार से, अज्ञानता से, इस कर्मों की चैन से अत्यंत परे हूँ। तत्व रूप में प्राप्त करने योग्य हूँ, ज्ञान रूप में जानने योग्य हूँ। उन्होंने अपना पता ये नहीं कि द्वापर युग में ही दिया है, आज कलयुग में, कली काल में भी हम उनको जान सकते हैं, आत्मज्ञान को पा सकते हैं। बशर्त है तत्वदर्शी संत हमें मिलने चाहिए। उनकी खोज जब हम करेंगे तो मिल सकते हैं वो हमें। ऐसा नहीं कि धरती पर तत्वदर्शी संत नहीं है, मौजूद रहते हैं वो। हर युग में संत थे, हर युग में संत रहे हैं, और हर युग में ही संत आते हैं हमें चेताने के लिए, जगाने के लिए, ताकि हम आत्माएं जग के, चेत के परमात्मा तक चलने की तैयारी करके परमात्मा को पाले। यदि हम खुद ही ना जगना चाहें तो वो भी हम पर ही है। कृष्ण जी ही श्री गीता में कहते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होकर, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों को प्राप्त होकर, जो भूतों की पूजा करते हैं वह भूतों को प्राप्त होकर जन्मते और मरते ही रहते हैं, मुक्त नहीं होते। मेरा अनन्य भगत मेरी अनन्य भक्ति को जानकर जब भक्ति को लगातार करता है तो अंत समय में मुझको प्राप्त होता है। तो श्री कृष्ण जी ने तो अपने आप को बता दिया कि मेरे को किसी शारीरिक रूप में आप जान के प्राप्त नहीं कर सकते। फिर हम ये लड्डू गोपाल बना के कौन से कृष्ण जी को जानना चाह रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानती। हम बच्चे थे, आज हमारी बच्चे वाली कोई फ़ोटो या हमारा बच्चे रूप में कोई मिट्टी का, पीतल का, सोने का आकृति बना के रख भी ले, तो जब हम जवान होके, समझदार होके उस ज्ञान को प्रेक्षित कर रहे हैं, उसको कोई ना माने और उस बच्चे वाले रूप को ही पकड़े रखे, तो भला क्या उसकी गतिमति हो सकती है। खुद विचार कीजिए। परमात्मा कहता है, मैं जीता जागता हूँ, और हमने परमात्मा को पत्थरों की मूर्तियों में कैद समझ लिया।
पत्थर की मूर्ति में परमात्मा है ये बात सच है, लेकिन केवल पत्थर की मूर्ति ही परमात्मा है ये बात गलत है। मनुष्यों में परमात्मा का ज्ञान है ये बात सही है, मनुष्य ही परमात्मा है ये बात बिल्कुल गलत है। परमात्मा आते हैं, ज्ञान देते हैं और अपने ही स्थान पर स्थित भी रहते हैं। ये जरूरी नहीं जो मनुष्य आज आपको ज्ञान सुना रहा है वो परमात्मा से भरपूर होने के बाद परमात्मा से खाली नहीं हो सकता। अहंकार वश खाली हो सकता है, क्योंकि केवल एक इस इंसान में ही परमात्मा हो ये जरूरी नहीं और ये होता भी नहीं। परमात्मा असीम है, अनंत है, अपार है। उसको हम किसी एक चीज़ में बाउंड नहीं कर सकते, उसको हम एक चीज़ में बांध नहीं सकते।